अच्छा तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द सेम वे। इजी कैसे है कि ये वाले स्टेप हैं, ये वाले स्टेप फॉलो कर लो, ठीक है। और मुश्किल कैसे है कि वो स्टेप फॉलो नहीं हो पाते। सो इजी, दैट्स रीजन कि वी कीप फॉलोइंग फॉर दोज बैड हैबिट। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था। हमें पता होता है कि कौन सी बैड हैबिट्स हैं, कौन सी गुड हैबिट्स हैं। वी जस्ट कीप फॉलोइंग फॉर दैट ट्रैप। तो पहले तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि अगर somebody गिव मी एनालॉजी, आई हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई ऐसे ही पहेलियाँ घुमा घुमा के बात करता है, मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए कोई एग्जाम्पल दे के समझा दे तो मुझे राइट अवे बात पल्ले पड़ जाएगी। सो मुझे लगता है कि ऐसे समझाने में ज़्यादा सही है कि समझ आ जाएगी। सो बैड हैबिट्स है क्या है, और एनी हैबिट, हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है। कोई भी हैबिट है वो गुड और बैड बाद में डिसाइड होती है कि ये हमारे लिए ठीक थी या नहीं थी। पर पहले तो कोई भी हैबिट फॉर्मेशन है वो होती है कि ट्रिगर होता है, उसके बाद फिर बिहेवियर फॉर्मेशन होती है, उसके बाद फिर रिवॉर्ड सिस्टम जनरेट होता है। यू मस्ट बी लाइक कि ये क्या छोटी सी हैबिट से ये क्या तुमने ट्रिगर और बिहेवियर और रिस्पॉन्स रिवॉर्ड क्या बता दिया हमें। सो इट्स इजी, लेट्स गिव एन एग्जांपल। कि जैसे कोई कॉलेज में स्टूडेंट है ना, तो देखते हैं कि स्टूडेंट अच्छा गिटार वाले लड़के को लड़कियां ज्यादा मिलती हैं, या कोई जो कूल है स्मोकिंग कर रहा है उसके पास ज्यादा लड़कियां जाती हैं कि ओ ही इज अ बैड बॉय, राइट। सो कोई और इन्फ्लुएंस होता है। यूजुअली स्मोकिंग ऐसी तो स्टार्ट होती है कि वी गेट गेट टू इन्फ्लुएंस कि अच्छा वो कूल कूल इंसान है तो हम भी कूल बन जाएंगे स्मोकिंग करके, हमें भी वो अटेंशन मिलेगी। देन वी स्टार्ट स्मोकिंग। सो ट्रिगर क्या था, सीकिंग अटेंशन, कि हमें भी अटेंशन चाहिए, वो कूल है हमें भी कूल दिखना है। तो वो वाला ट्रिगर था कि वी लुक्ड एट समथिंग कि हाँ ये तो चीज मस्त है, ये तो हाँ हम भी कूल बनेंगे इससे, स्मोकिंग करेंगे ऐसे। आ, तो बिहेवियर क्या, वी स्टार्ट स्मोकिंग। रिवॉर्ड क्या, कि हमें भी बंदियों की अटेंशन मिल रही है, अब हम भी इंटरेस्टिंग कूल पीपल की कैटेगरीज में आ गए हैं। तो ये है। जैसे मेरा पर्सनली, हालांकि मुझे हैबिट्स नहीं है ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग की, बट आई हैड दिस ह्यूज प्रॉब्लम, प्रोक्रेस्टिनेशन, 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 प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कहती हूँ बट इसकी स्पेलिंग प्रोक्रेस्टिनेशन है। प्रो प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। वे लाइक कि हाँ केडी, अब इस वर्ड को जिसको तुझे खुद नहीं बोलना आता वो तू हमें समझाएगी कि ये क्या होता है। बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, आई नो व्हाट इट मीन्स एंड आई नो हाउ इट इट वाज अफेक्टिंग मी। सो उसमें क्या है कि वही है कि तुमने सर्टेन थिंग्स और चोर्स सोचे अपने दिमाग में कि मैं मुझे ये वाले काम फिनिश करने हैं, और तुमने वो काम अपने आप को प्रोमिस किया है कि आई एम गोना फिनिश दीज चोर्स। बट एट द एंड ऑफ द डे तुमने लिया अपना फोन और रील्स देखने स्टार्ट कर दी। रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील। होगी शाम। अभी शाम को तो ऐसा है कि अभी सो ही जाते हैं, अगले दिन की शुरुआत नेक्स्ट डे की अच्छे से करेंगे। एंड यू कीप डूइंग दिस होल साइकिल कीप हैपनिंग इन योर लाइफ। और तुम इसमें क्या है कि स्ट्रेस था मुझे कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, स्ट्रेस था। स्ट्रेस में मैंने बिहेवियर क्या किया, रील्स पे रील्स देखी, दैट वाज माय बिहेवियर। रिवॉर्ड मुझे क्या मिला कि रील्स देखी, मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट खुशी मिली मुझे। सो एवरी हैबिट फॉर्मेशन इज लाइक दैट, कि ट्रिगर, जो भी तुम्हें ट्रिगर करती है चीजें, स्मोकिंग होगी या प्रोक्रास्टिनेशन, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी होगी, वो चीजें तुम्हें ट्रिगर करेंगी। देन यू गो इनटू अ बैड बिहेवियर, लाइक कि बैड बिहेवियर इन द सेंस कि सोशल मीडिया हद से ज़्यादा, या फिर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, और बाकी जो और भी काफ़ी आते हैं, आई एम नॉट गोना नेम इट, यू माइट नो। तो वो सारी बातें हैं। सो ये तो होगी आदतें, कि ऐसे ये हैबिट फॉर्मेशन होती है। चलो ये हमने सीख लिया कि हैबिट फॉर्मेशन ऐसे होती है। उसके बाद
इसको ठीक कैसे करें, है ना? गलतियाँ तो बता दी केडी तुमने, अभी ठीक का तो बताना पड़ेगा ना, है ना? तो हाउ टू मैनेज माइंडफुलनेस ईज़ी। मुझे इजी मैं ऐसे बोल देती हूँ, आई नो फॉर फ्यू पीपल इट टेक्स अ होल लॉट देन दिस। माइंडफुलनेस में क्या है, कि स्टडी की थी कि इन्होंने लोगों को बिठा के कि हाँ माइंडफुलनेस व्हेन दे स्मोक एंड दे जस्ट हैव टू कीप इन माइंड इन देयर माइंड कि हाँ अभी वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि जब हम स्मोक करते हैं हमें गंदी सी ब्रेथ फील होती है कि हमारी ब्रेथ गंदी हो गई है, तो बाकी लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। सो दैट्स हाउ दे स्टार्ट हेटिंग ऑन स्मोकिंग। ऐसे छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में सोच सोच के हमें ऐसे फील हुआ। तो ऐसे माइंडफुलनेस सेम विद मेरा मेरी जो हैबिट है कि रील रील मैं अपने एकदम से दिमाग में आया, अरे काम इतने पड़े हैं, मैं रील पे पिछले 5 घंटे से बैठी हूँ। सो आई हैव टू shut it down, like mindfulness. That's the biggest way, uh, right way to do it. और बाकी जैसे कि इंस्टेड ऑफ अगर तुम जंक फूड खा रहे हो, फॉर एग्जांपल कई कई आपने सुना होगा स्ट्रेस ईटिंग। स्ट्रेस हुआ, बिहेवियर ईटिंग, तो ईट किया, मैकडी गए या केएफसी गए, फटाफट फूड खाया, वो एकदम से तुम्हारे हैप्पी हॉर्मोन्स और यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, चलो ठीक है। सो स्ट्रेस ईटिंग हम उसको अपना, ताकि हमें गिल्ट फील ना हो, हम उसको स्ट्रेस ईटिंग बोल देंगे कि हमें स्ट्रेस था इसलिए हमने ईट कर दिया, हमने उसको जस्टिफिकेशन दे दी। तो इसलिए हमें ऐसे लगा दिमाग को कि अब ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया, आपने जस्टिफिकेशन दे दी। पर बॉडी तो ये है कि केएफसी तुम रोज खा रहे हो, इट गोना शो अप इवेंचुअली। तो वही है केएफसी मैकडी। सो स्ट्रेस ईटिंग बिहेवियर तुमने शो किया कि हाँ तुमने खा लिया, रिवॉर्ड मिला फटाफट से। पर सो इन आदतों को हम गुड हैबिट्स, जो बैड हैबिट है उनको गुड हैबिट्स में भी फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टेड जब स्ट्रेस होता है, अपना जिम का बैग उठाओ और जिम चले जाओ। you'll be like, why you're saying this, like स्ट्रेस में जिम कौन जाएगा, काम कौन करेगा? बट वंस यू स्टार्ट हैविंग दैट, और जो वो खुशी मिलेगी ना तुमको, वो जो ऐसे ऐसे अपना एक तो ये है कि तुम्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ हमने कुछ प्रोडक्टिव किया, ठीक है। ऊपर से तुम्हें सोचने का टाइम मिल जाएगा। मेरा गो टू है, अगर मुझे स्ट्रेस है या मुझे ऐसे है कि I'm gonna turn into this good habit into a bad habit, I'll go for a walk. Walk is my main टू, कि अगर स्ट्रेस है I'll just go for a walk। उससे मुझे क्या मदद मिलती है कि ऐसे लगता है कि now I can talk to my brain कि हाँ अब बताओ क्या हुआ, क्या था स्ट्रेस। सो आई गेट टू टॉक टू माई सेल्फ। उसके बाद जो ब्रीद इन ब्रीद आउट जो है अपनी एक्सरसाइज ड्यूरिंग वॉकिंग, सो उससे हेल्प बड़ी मिलती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं छोटी-छोटी। इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर ब्रेन और लिसनिंग टू योर बॉडी, दे गोना टेल यू कि क्या करना, कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं। सो मुझे लगा कि ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऐसे नहीं है कि अरे हमारा बच्चा तो लेज़ी बड़ा है, बैठा रहता है फ़ोन पे। मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम फेज़ और गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी, और दे जस्ट कि हाँ, रील पे देख लेंगे ताकि हमें जो रियल लाइफ़ इवेंट्स हैं उनसे डील ना करना पड़े। हम इस वर्चुअल दुनिया में रहते हैं ताकि हमें वो बाहर जाके जो बाहर की दुनिया है उससे डील ना करना पड़े। सो दे हैव देयर फैंटेसी वर्ल्ड गोइंग ऑन। तो इंस्टेड ऑफ उनको ताने देना कि अरे ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो मे बी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इवन और ट्राई टू टेल कि हाँ कैसे माइंडफुल कैसे रहे। तो बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हम ऐसे लेके चलते हैं कि अरे पता नहीं क्या। So I hope this video helps you, and I'll keep posting these teeny tiny videos which are helping me out, and I hope one day it helps you too. So bye bye.